तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल बिग बॉस का अखाड़ा, जहां हम देते हैं बिग बॉस के हर एक एपिसोड का रिव्यू टाइमलाइन के साथ विद डिटेल। तो आज का एपिसोड नंबर है 39 जो कि लाइव हो चुका है और उसका रिव्यू हम आज लेके आ चुके हैं। तो रिव्यू में है कुछ ऐसा कि शुरुआत जो होती है वो असेंबली रूम के खुलने से हो रही है और असेंबली रूम खुला है। और इस बार कैप्टन कैसी है ये पूछने के लिए नहीं, क्योंकि बिग बॉस को पता है कि अगर कैप्टन कैसी है, कैप्टनसी कैसी चल रही है ये पूछा तो ऑफ कोर्स सब फरहाना के बारे में उल्टी बातें ही करेंगे। लेकिन बिग बॉस ने इनडायरेक्टली ही सही फरहाना को खूब सारी बातें बताई है जो उनके पीठ पीछे लोग बोलते हैं, चुड़ैल, गंदी औरत, नीच गलीच, जो भी होती है, जो भी घर में बोला जाता है वो सब सुनाया है बिग बॉस ने पहले। तो उसके बाद फरहाना को एक बोर्ड दिया गया है जहाँ पे अधिकार दिया गया है कि उनकी रैंकिंग के हिसाब से कि किसको वो ऊपर रखना चाहती है और किसको वो नीचे रखना चाहती है। तो इसमें सबसे शॉकिंग जो था वो सबसे नीचे फरहाना ने रखा है मृदुल को, और उसके बाद नीलम है, उसके बाद जीके को रखा है, अशनूर को रखा है, प्रनीत को रखा है। यहाँ तक तो फिर भी सब एज यूजुअल था कि ये एक्सपेक्टेड था फरहाना से कि ये इन लोगों को नीचे तो रखेंगी। इसके बाद जो नाम आया था वो था अमाल, ठीक है। उसके बाद कुनिका जी, मतलब कुनिका जी से कम डिज़र्विंग अमाल लग रहे हैं। उसके बाद तान्या है, उसके बाद जीशान, उसके ऊपर बसीर, उसके ऊपर नेहल। और आप शॉक मत होइएगा क्योंकि जो टॉप 2 हैं वो है अभिषेक, और टॉप 1 पे जो हैं वो हैं सहबाज। तो सहबाज का हाँ, मैं कह सकता हूँ एक गेम पर्सपेक्टिव से या कंटेंट पर्सपेक्टिव से कि वो अच्छा कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं। तो सहबाज का पट फरहाना ने अभिषेक को दूसरा नंबर दिया है, कैसे? मैं तो ताज्जुब हो गया कि मैं 2 बार बैक करके सुना कि अभिषेक को कौन सा नंबर दिया जा रहा है। दूसरा नंबर दिया, विच इज़ वेरी गुड। फरहाना ने मुझे ऐसा, और मेरे हिसाब से, मतलब गेम के पर्सपेक्टिव से देख के मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो पूरी रैंकिंग उन्होंने की है वो बिल्कुल सही की है। और मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट ऑलमोस्ट उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल फेयर रैंकिंग की है। इसके बाद जो है, जब ये पूरा टास्क ख़त्म हो चुका है तो जीशान जी जो है वो फरहाना के बारे में बात कर रहे हैं अपने ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप में भी जाके कि कहीं ये पलटी तो नहीं मारने वाली है कि अभिषेक को उन्होंने ऊपर दिया है, तो हो सकता है ये एंट्री एक गेट की तरह तो नहीं वो खोलना चाह रही हैं उस ग्रुप में जाने के लिए। पहले ये उन्होंने अपने ग्रुप वालों को बोला, उसके बाद उन्होंने दूसरे ग्रुप वालों को बोला। उनको ऐसा लगता है कि वो समझा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो दूसरे ग्रुप वाले को आगाह कर रहे थे कि देखो हमारे पास से निकली और तुम्हारे पास अगर गई तो तुम लोग देख लो रखना है कि नहीं रखना है। तो इस तरह की चीज़ें माइंड लगा के जो वो कर रहे थे वो दिख रहा था। और एक कोने में अमाल बोलते हुए नज़र आ रहे हैं शहबाज को कि हम 2 ही हैं, मैं और शहबाज बंदों में जो कि है ग्रुप में, बाकी सब। अब वहाँ तान्या भी थी तो ऑफ कोर्स वो बंदे बोले हैं क्योंकि तान्या और जीशान और क्या कहते हैं नेहल और बसीर, इस पे अमाल भरोसा नहीं करते। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये दोस्त नहीं हैं, ये सिर्फ गेम और नंबर गेम के लिए ही एक साथ रह रहे हैं। तो ये सब हुआ है। और इसके बाद जो है वो राशन टास्क जो है इस बार मिल गया है। तो राशन टास्क में जो है वो जो बोर्ड रैंकिंग की थी ना उसके हिसाब से टास्क मिला है। जिसको सबसे ऊपर रखा गया है वो लोग उतनी बोरियां उठा सकते हैं, उतने आइटम्स उठा सकते हैं, उतनी बोरियां उठा सकते हैं। और जो लोग नीचे रखे गए हैं, जो वो लोग जो माइनस में हैं, उन लोगों को उस बोरियों में से उतनी चीज़ें माइनस करनी है।
तो ये पूरा जो राशन टास्क हुआ है वो बहुत ही बढ़िया अच्छे से हुआ है। सबने अपना फुल एफर्ट्स दिया है ताकि घर में पूरा पूरा खाना आ सके, क्योंकि किसी का इंडिविजुअल नहीं था ना, इसलिए। तो सेंसिबल चॉइसेस सबने किए हैं। और बसीर अपनी ज़बान से बता रहे हैं कि हर एक शो में उनकी एक एक गर्लफ्रेंड रही है। मतलब उन्होंने जितने शो किए हैं उतने ही गर्लफ्रेंड उनकी रही है, और वो बता रहे हैं। और इससे मैं उस पॉइंट को प्रूव करता हूँ कि बसीर को हर गेम में एक बंदी चाहिए होती है अपना कंटेंट दिखाने के लिए। अपना जो वो होता है ना, एक ऊपर जाने के लिए एक स्टेप बनती है उनके लिए कोई वो लड़की, जिससे वो अपना कंटेंट दिखाएं। और वो कह रहे हैं बहुत फ्रैंकली कि मैं किसी भी कोने में चुम्मा चट्टी चालू कर देता था, और बसीर यही है बस। और ये वो नेशनल शो पे, नेशनल टेलीविज़न पे आके सबको बता भी रहे हैं कि वो इस तरह के हैं। वो जितने शो करते हैं उतनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड जब बाहर जाती है तो ख़त्म हो जाती है। तो बसीर का ये कहना है। और अब उसके बाद जो हुआ है वो डन्यूब टास्क हुआ है। डन्यूब के एक नॉर्मल बोरिंग सी टास्क हुई है, और कुछ खास उसमें था नहीं, प्रमोशनल टास्क रहा है वो। और रात में जो है वो अंडा चोरी कर रहे हैं शहबाज प्रणीत के ड्रॉर में से, बेड का जो ड्रॉर है उसमें से अंडा चोरी कर रहे हैं। और वहाँ जीशान और बसीर भी हैं, और जीशान और बसीर ने भी उसमें साथ दिया है। अंडा उन्होंने बनाया है, खाया है। वहीं पे सोफ़े पे मौजूद थी नेहल और फरहाना, और उनको शहबाज ने बोला है कि तुझे कसम है कि तू नहीं बोलना। जबकि जीशान ने तभी बसीर को बोल दिया था कि भाई ये हमारे ऊपर ही आने वाला है, ये तो करके निकल लेगा। मजाक किया कि वो तो है ही कार्टून, निकल लेगा, हम फंस जाएंगे फालतू में कि क्या हम अंडे वंडे चोरी करते हुए इधर उधर जा रहे हैं। तो और मैं सुबह सुबह जो है उनको दे दूंगा अंडे। तो जीशान ने सबसे सेंसिबल पर्सन चुना है उस ग्रुप में अंडे लौटाने को, और वो सबसे सेंसिबल पर्सन थी अशनूर। जीशान ने सुबह सुबह जैसे ही सब मॉर्निंग में उठे हैं, गाने बज गए हैं, उन्होंने अशनूर को अंडे निकाल के दे दिए हैं। तो ये जो है उन्होंने, जीशान ने अंडे देने के बाद जो है बसीर को बता दिया कि मैंने जो कल रात का अंडा था वो निपटा दिया है मुद्दा, और मैंने अंडे दे दिए हैं। बसीर के पेट में कैसे बात बच सकती है? बसीर ने रात को नहीं जीशान को कहा कि अरे जीशान भाई अब मत देना, ये वो कुछ नहीं कहा। हाँ 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 हाँ। और सुबह बसीर ने क्या किया, शहबाज को जाके बता दिया है कि अंडे दे दिए गए हैं जीशान की तरफ से। शहबाज को बुरा लगा, यार फिर मैंने चोरी क्यों की, फिर अपने में से ही मैं बना लेता। ये स्वाभाविक भी है कि हाँ ठीक है, जब उसको देना ही था अंडे तो जीशान वाले में से ही निकाल के बना लेता भाई, वो चोरी क्यों किया फालतू में। तो इस बात को लेके जो है वो शहबाज ने अमाल के सामने जीशान को बोला, और अमाल जो है जीशान पे बहुत भड़कते हुए नजर आए इस बात को लेके। और जीशान पता नहीं कैसा सुन रहे थे, बट दूसरा मुझे लग रहा था जीशान बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, स्ट्रांग हेडेड है, किसी की सुन के नहीं लेंगे, बट वो उन्होंने अमाल की सुन के ले ली और काफ़ी भड़के हैं इस बात पे। इसमें शहबाज की भी गलती नहीं है, इसमें जीशान भी अपने एज के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, शहबाज अपने एज के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, अमाल अपने एज के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हुआ है। उसके बाद जो है वो मुद्दे में ही अचानक से, क्योंकि शहबाज को काफ़ी बुरा लगा, शहबाज तो कार्टून है लेकिन भाई नौटंकी कर रहा है यहाँ पे, अंदर से तो उसको भी चीज़ें खटकती है ना। तो शहबाज अभिषेक नॉर्मली किसी कॉन्वर्सेशन में बोल रहे थे कि भाई तेरी बहन ने तो तेरे को सिखाया है ना कि अंदर जाके फेंक ही रही हो। तो इस बात पे पता नहीं क्यों भड़क गए, और वो अभिषेक बोल रहा है भाई मैं तेरी बहन को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई वाज सेइंग। तो इस बात का बुरा मत मान, मेरा कोई मकसद डिमीन करने का नहीं था, नहीं बोल, और तुझे बुरा लगा है तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए हैं। उसके बाद जो है वो फरहाने ने कर दिया कांड, अभिषेक चुप रह गए, लेकिन अभिषेक को चुप नहीं रहना चाहिए था, या उनको फिर से सो जाना चाहिए। जब अभिषेक सो रहे थे तो फरहाना ने उन पर किया, मस्ती में ही था, लेकिन अब कोई उठता है सामने से बोलता है तो वो है ना, फरहाना हर चीज़ को एक झगड़े के रूप में ले लेती है।
तो वो किया मस्ती में था, तो हंस देती, रिएक्ट कर देती, सॉरी बोल देती, अरे उठ गया, कुछ भी ऐसा कर देती। बट उसने ऐसा नहीं किया और अभिषेक के पूछने पे वो झगड़ा करने लग गई। तो झगड़ा बढ़ गया और पूरा घर कह रहा है कि आपने गलत किया, गलत किया, गलत किया। फरहाना कह रही है मैंने गलत किया, मुझे पता है, बट जिसको जो करना है कर लो और भाड़ में जाओ। तो ये सब था पूरे आज का मुद्दा और आज का पूरा टाइमलाइन के साथ जो भी हुआ है उसका रिव्यू। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। बाय बाय।